हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज होता है ना, वो किस नंबर पे होता है। जैसे ए आपका 1 नंबर पे है, बी आपका 2 नंबर पे है, तो ये सारे नंबर्स को हम इस तरह से याद करेंगे कि हमें रैंडमली कोई पूछ दे कि ओ कितने नंबर पे आता है तो हम डायरेक्ट बता देंगे 15। आपको रैंडमली पूछ दे क्यू कितने नंबर पे आता है तो आप 17 बता दो। आपको रैंडमली यू पूछ दे कितने नंबर पे आता है तो आप 21 बता दो। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अल्फ़ाबेटिक सीरीज या फिर रिवर्स अल्फ़ाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन करते हो तो आप टोटल वहाँ पे ए से जेड तक लिख के फिर उसके नीचे नंबर लिखने नहीं जाओगे, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। अगर आपको हर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का नंबर का कोड याद है कि हाँ, ओ 15 पे आता है, एन 14 पे आता है, एम 13 पे आता है, इस तरह से अगर आपको ट्रिक के साथ याद है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। पहले मैं आपको ए से जेड तक इसके नंबर सिखाऊँगा, उसके बाद रिवर्स सिखाऊँगा कि ए का रिवर्स जेड होता है, बी का आपका वाई होता है, सी का आपका एक्स होता है। तो ये सब के सब ट्रिक के साथ सिखाऊँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते-देखते आपको हर एक लेटर के नंबर्स याद हो जाएँगे, जो भी एबीसीडी है इसके नंबर्स याद हो जाएँगे और इसके रिवर्स क्या होते हैं वो भी याद हो जाएँगे। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी याद है। अब ए का तो ऑब्वियसली याद नहीं करो, ए 1 पे होता है, ठीक है? बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है और डी आपका 4 पे होता है, ठीक है? तो ए, बी, सी, डी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको याद नहीं करना है, या आपको कोई बोल देगा डी कितने नंबर पे आता है तो ऑब्वियसली वो 4 बता दोगे आप, ठीक है? और एक जेड 26 पे आता है और वाई 25 पे आता है। ये जो 5 है टोटल, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आ जाते हैं मेरा इस पे, ई पे। अब देखो, अब ई जो है आपका, ई से क्या होता है? इवनिंग। इवनिंग कब स्टार्ट होता है? लगभग 5 बजे, ठीक है? तो इवनिंग का 5 हो गया, ठीक है? इस तरह से याद कर लिया। या फिर आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि ई देख लो, ई जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कितने पार्ट्स में कट हो रहा है, जहाँ पे अलग-अलग पॉइंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो ये टोटल 5 पार्ट में कट हो रहा है, इसलिए ई का 5 कर दिया, ठीक है? अब एफ का ट्रिक समझो। एफ जो है, यहाँ पे तुम इस तरह से अगर इसको बंद कर देते हो, तो इसका मिरर इमेज जो है तुमको यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हारा एफ का 6 हो गया। अब जी को देखो, ठीक है? जी में ये चीज़ होती है, तो जी में यहाँ इस वाले पार्ट को देखो, इसमें आपको यहाँ पे प्रॉपर 7 दिख रहा होगा। लेकिन मान लो कि आपका जी इस तरह से भी लिखा है, तो भी उसमें एक 7 आपको दिखता है, तो इससे आप याद कर सकते हो कि जी आपका 7 नंबर पे आता है, ठीक है? अब किसी भी डिजिटल चीज़ में जो नंबर्स लिखे होते हैं, वो इस तरह से लिखे होते हैं, तो ये बस दोनों को क्लोज़ कर दो, एच का ऊपर-ऊपर को, आपको प्रॉपर्ली 8 दिख रहा है, ठीक है? तो एच से आपको इसे याद रखना है कि एच हुआ 8, ठीक है? ये चीज़ समझ गए? एच तक आपको याद हो गया, ठीक है? जी मतलब जी ऐसे यहाँ पे होता है तो 7, एफ 6, ई का 5 आपको बताया, ठीक है? वैसे तो ई तक भी लोगों को याद रहता है, फिर भी मैंने आपको ई का कुछ 5 बता दिया, ठीक है? अब आई देखो, आई का कितना होगा? एक तो देखो, आपसे कभी भी कोई चीज़ पूछता है और आपको पता होता है, तो आप क्या बोलते हैं? आई नो, ठीक है? आई नो मतलब 9, ठीक है? तो इस तरह से याद कर लिया, ठीक है? अब बात करते हैं हमारा जे का। अब जे कैसे करोगे? तो देखो, जे मतलब जानी दुश्मन, ठीक है? और जानी दुश्मन मतलब जानी के आगे जो दुश्मन होता है, DUS 10 आता है, इसका मतलब जानी दुश्मन मतलब दुश्मन में 10 आता है तो 10 लिख दिया, ठीक है? अब के देखो, के मतलब किंग, ठीक है? और किंग क्या बोलता है? एक से बढ़कर एक राजा थे वो। आप किसी को जब बताते हो किसी राजा के बारे में, आप बोलते हो ना एक से बढ़कर एक राजा थे, ठीक है? तो एक से बढ़कर एक मतलब 2 बार एक आ रहा है उसमें, तो एक, ठीक है? अब एल का बता, एल एल फॉर होता है लंच, ठीक है? और लंच जनरली कितना होता है? आफ्टरनून में होता है आपका। आफ्टरनून मतलब 12 बजे आपका लंच होता है, ठीक है? ये ऐसे एल फॉर लंच और लंच 12 बजे याद कर लो, 12 वर्ड से, ठीक है? अब एम देखो, एम जो है आपको ये 3 की तरह दिख रहा है ऊपर से। अगर आप ये देखोगे ध्यान से तो 3 भी हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? 3 मतलब एम ऑब्वियसली 13 पे होगा, क्योंकि एम 23 पे तो नहीं हो सकता ना, एम तो कहीं बीच का होता है, 23 तो लास्ट में आता है एंडिंग में कहीं, और एम तो 20 का है, इसका मतलब एम 13। और एन कैसे याद करोगे? देखो, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये 4 का आपको ये वाला पार्ट जो दिखेगा वो 4 के फॉर्म में दिखेगा और ये आपको 1 के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 14, एन आपको 14 से याद हो गया, ठीक है? ये आसान था। तो जैसे आपने एन को याद किया, अब ओ देखो, ओ, ओ मतलब 15 अक्टूबर आप लोग को याद होगा, वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता है, जो हमारा एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे होता है। तो 15 अक्टूबर हम इस डेट को याद रखते हैं, इसलिए हम 15 अक्टूबर को इस तरह से लॉक कर दिया। तो ये ट्रिक से हमें याद हो गया कि 15 अक्टूबर को हमारा एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे था, ठीक है? अब पी देखो, पी में आपको प्रॉपर एक 6 वाली चीज़ दिख रही है, ठीक है? अब ये बताओ कि 6 दिख रही है, पी 26 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 26 तो जेड होता है। तो पी 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 तो एफ होता है। तो ऑब्वियसली पी में 6 दिख रहा है, तो ये 16 ही होगा। समझ गए? अब जो क्यू होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस एक Q17 आप याद कर लेना, ठीक है? Q17 आप याद कर लेना। मैं कोई फालतू ट्रिक बता सकता था, लेकिन फिर उसको और वो ट्रिक को याद करना मुश्किल पड़ता है, ठीक है? लेकिन आपको बस Q17 बस इतना याद रखना है, ठीक है? बाकी आपको P16 याद है तो P के बाद Q आता है, आप 17 बोल सकते हो। तो PQ करके आप 17 जान सकते हो कि P का आपको पता है, तो P के बाद Q आता है मतलब 17, ठीक है? अब R, यहाँ से क्लोज़ करोगे आपको 8 दिखेगा, ठीक है? 8 मतलब एच तो हो नहीं सकता ना, 18 जो है 8 नंबर पे तो नहीं हो सकता आर, ठीक है? तो आर 8 नंबर पे तो नहीं हो सकता आर, अगर 8 दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो 18 नंबर पे होगा, ठीक है? अब एस देखो,
एस का तुम कैसे करोगे? तो देखो एस में तुमको यहाँ पे जब क्लोज करोगे तो तुमको ये 9 जैसा नजर आएगा, 9 जैसा नजर आएगा। तो इसका मतलब 9 तुम्हारा क्या आई था, एस तुम्हारा 9 नंबर पे हो नहीं सकता, इसका मतलब ऑब्वियसली वो 19 नंबर पे होगा, ठीक है, या फिर 29 नंबर पे, 29 नंबर तो कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब एस का तो 19 ही है, ठीक है। टी T20 हमारा जो मैचेस होते हैं तो उससे आप T20 तो सबसे आसान है, इसको अभी डायरेक्टली याद कर लिया, ठीक है। अब यू का देखो, यू पे हम लिखेंगे 21। अब इसको कैसे याद करोगे? अंडर 21, ठीक है। अगर लड़का अंडर 21 है तो वो शादी करेगा तो लीगल नहीं है, क्योंकि लीगल एज 21 होता है, ठीक है, लीगल एज 21 होता है। तो अंडर 21 है तो लड़के की शादी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यू का 21 याद कर सकते हो, ठीक है। अब वी को देखो, वी में आपका ये दो डंडी है, दो डंडी मतलब 2, तो वी आपको पता है एंड का कहीं है, 2 मतलब 2 लिख दो, ठीक है। अगर वी में आपको 2 दिख रहा है इसका मतलब 2 बार 2 लिख दिया, ठीक है। अब डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू भी आपको 3 जैसा दिख रहा है, तो डब्ल्यू एंडिंग में कहीं आता है, वो 13 तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली वो 23 होगा, ये समझ गए। अब एक्स को देखो, एक्स का जो एंड पॉइंट है टोटल कितना है? 4, 4 मतलब आपको 4 लिख देना है, और आप जानते हो एक्स 20 की लाइन में कहीं आता है तो 24। तो इस तरह से आपको पूरा अल्फाबेटिक सीरीज अच्छे से याद हो गया। बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स जितना हो सकता था उतना बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया था, और जितना हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब रिवर्स वाला और इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे से याद कर रहे हैं हम लोग। देखो, अब इसमें हम लोग रिवर्स वाला देखेंगे। देखो, जो रिवर्स अल्फाबेटिक सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग और बहुत ही टफ पड़ जाता है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है उसको सॉल्व करना। लेकिन आपको हर नंबर का रिवर्स पता है ना, तो आप यूँ सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे उस चीज़ को। अगर बिल्कुल मुँह ज़बानी आपको याद है, आपको डायरेक्टली आपको बोल दे कि ऐसे एफ का रिवर्स क्या है, तो यू बोल दोगे। आपको डायरेक्ट आपको ओ का रिवर्स पूछ दिया मैंने, ठीक है, तो आप उसको एल बोल दोगे। तो इस तरीके से 2 सेकंड में आपको चीज़ें आप आराम से कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। रिवर्स हमारा एम तक ही जाएगा, वहाँ पे हमारा पूरा कवर हो जाएगा, आप देखना कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ एम तक रिवर्स चीज़ को समझेंगे ट्रिक के साथ, ठीक है। अब ए है, ए का रिवर्स कोई पूछेगा तो देखो ए स्टार्ट होता है, जेड खत्म होता है, तो ऑब्वियसली उसका जेड ही होगा रिवर्स। ये तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि ए जेड, ठीक है। अब बी का, बी के नीचे वाई लिख दिया, ठीक है। बी का रिवर्स होता है वाई, बी मतलब बॉय, ठीक है। ये इसको बॉय से याद कर सकते हो, या फिर इसको बी वाई को ऐसे याद कर सकते हो कि ब्राउन रंग जो गाना है वो यो यो हनी सिंह ने गाया था, तो बी वाई हो गया, ठीक है। अब देखो सी, सी एक्स, सी मतलब छोटू। जब आप छोटू थे तो आप क्या खाते थे? क्रैक्स खाते थे, ठीक है। क्रैक्स खाते थे तो सी एक्स हो गया, ठीक है। तो जब आप छोटू थे तो आप क्या खाते थे? क्रैक्स, तो सी आर ए एक्स, क्रैक्स, तो सी और एक्स, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब बातें करते हैं डी का, ठीक है। तो डी का नीचे आता है डब्लू, तो इसको कैसे याद कर लो आप? दूध वाला, मतलब दूध वाला आता है ना घर पे दूध लेके, तो डी, डी मतलब दूध और क्या वाला, दूध वाला, ठीक है। वैसे ही ई का देखो, ई का मैंने आपको बताया था कि इवनिंग 5 बजे से स्टार्ट होता है, तो आपने ई का 5 लिखा था, इवनिंग, ई वी, मतलब ई का, ई के नीचे आप वी लिख दिए, तो इसका आपको इससे याद हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एफ का, एफ का क्या लिखोगे आप? एफ का होता है यू, ठीक है। तो आपने वो अक्षय कुमार वाला फेमस एड देखा ही होगा कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, तो फू 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 फू, ठीक है। तो हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, तो आपको एफ जैसे ही याद आए तो आपको सोचना है अक्षय कुमार वाला वो एड, ठीक है, जो हर मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, तो ये फूफू हो गया, ठीक है। थोड़ा सा फनी है लेकिन इससे आपको याद हो गया हमेशा के लिए, ठीक है। अब देखो जी का होता है टी, जी का टी मतलब आप जीटी सुने होंगे, आईपीएल का टीम है गुजरात टाइटंस, ठीक है। तो आपने आज नहीं तो कल कभी सुना है, तो आप जीटी से ऐसे याद कर सकते हो कि गुजरात टाइटंस, ठीक है। अब एच का होता है रिवर्स एस, एच एस मतलब हनी सिंह, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो कि एच मतलब हनी, और हनी का क्या होता है आगे नेम? सिंह होता है, तो मतलब एच का रिवर्स होगा सिंह, ठीक है। वैसे ही आई का होता है आर, आई आर मतलब या तो आप इंफ्रा रेड करके याद कर सकते हो कि आई है तो इंफ्रा और आर है तो रेड, तो आई का उल्टा हो गया आपका ऐसे रेड, तो इंफ्रा रेड, ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको ऐसे याद कर लो कि इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे हो गया। अब जे, जे का होता है क्यू, ठीक है। तो जे मतलब जान, जो आपकी जान है वो आपके लिए क्वीन होगी ना, तो जे क्यू, इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जान अपॉन क्वीन, ठीक है। अब के का होता है पी, के का रिवर्स होता है पी, के का रिवर्स पी मतलब कुर्ता पैजामा, ठीक है। इस तरह से याद कर लो कि कुर्ता पैजामा। एल का रिवर्स होता है ओ, तो इसका मतलब होता है आपका एल का ओ, मतलब आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो लव से, एल ओ वी ई, तो एल के बाद ओ आता है लव में, ठीक है। अब एम का देखते हैं, एम का होता है अपॉन में एन, तो मन, तो जो मन होता है ना वो एम से शुरू होता है और एन से खत्म होता है, तो एम अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ तक आपके टोटल 26 कवर हो गए, ठीक है। तो आपको पता है कि किसका रिवर्स कौन है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक याद मैंने करा दिया। देखो ये एन है तो ये यहाँ पे आ गया, ओ है तो ये यहाँ पे आ गया, पी है तो यहाँ पे आ गया, तो इसके आगे का मुझे रिवर्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही चीज़ पड़ जाएगी, ठीक है।
तो आई होप जो भी ट्रिक मैंने बताया वो आपके लिए बेस्ट साबित हो और आपका ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट ना किया हो ये ट्रिक बता के, और आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो रिवर्स वाले क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली आपको याद होगा कि एफ का यू होता है, जी का टी होता है, और आप 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर किसी भी रिवर्स अल्फ़ाबेटिक के क्वेश्चन को कर सकते हो, जो कि एप्टीट्यूड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो ये लेक्चर बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी आपको ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।